बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का मैसेज आपको बर वक्त मौसूल हो सके। तो आज मैं आपको बेल्ट वाली शलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाने जा रही हूँ, जो कि एक सिंपल तरीके से हम करते हैं। ये हैवी वेट ख़वातीन की ज़्यादा चुनटों वाली शलवार मुनासिब नहीं होती है, चलते हुए वो ज़्यादा ही तंग करती है। तो मैं आपको एक हैवी वेट हाथून की शलवार बना के सिखाऊंगी, जो कि हम कम चुनटों में मुकम्मल करेंगे और घेर भी बहुत ज़्यादा उसका नहीं रखेंगे। तो ये मैंने कपड़ा लिया है जिसकी का अर्ज़ है 43 इंचेस और लंबाई मैं ले रही हूँ, ये बॉटम के लिए है। ऊपर बेल्ट अलग होगा 32.5 इंच और पांचा इसी के अंदर हम मैंने कपड़ा जो है वो अलग नहीं लगाना है पांचे का, वो साथ ही इसी कपड़े से हम पांचा भी अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इसलिए मैंने 32.5 इंच ये लिया है लंबाई में और टोटल मुझे 36 इंच जो है चाहिए है शलवार। तो ये ऊपर मैं आसन के लिए 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ और पांचा मुझे 8 इंच चाहिए है, तो मैं 2 इंच बढ़ा लूँगी। ये मैं 10 इंच पर निशान रखकर ऊपर वाले निशान से, जो कि मैंने आसन का निशान लगाया है, दोनों को हम ये तिरछी सूरत में निशान लगाकर काट लेंगे। ये कटिंग हमने कर ली और अब हम फ्रंट और बैक के पलड़ों को अलग कर लेंगे। ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बहुत आसान तरीका है, आप भी खुद सिलाई कीजिए। नए सीखने वालों के लिए बहुत इजी तरीका है। ये बेल्ट मैं रख रही हूँ, चौड़ाई में मैं 9 इंच रख रही हूँ। ये मैंने डबल किया हुआ है, फ्रंट और बैक का पलड़ा है। तो लंबाई हम इसकी रखेंगे जी 28.5 इंच और ये हमने काट लिया, फ्रंट और बैक का अलग कर लिया। तो 9 इंच मैंने इसलिए रखा है, ये सिलाई करने के बाद जो है 6.5 इंच रह जाएगा। नेफा जो है अंदर फोल्ड करेंगे तो बेल्ट हमेशा याद रखिए कि ज़्यादा चौड़ा नहीं हमने रखना है। ये मैं दोनों पलड़ों को, शलवार के दोनों आसन वाले पलड़ों को सिलाई कर लूँगी। ये मैं दोनों साइडों से आसन को सिलाई करूँगी। ये दोनों साइडों से आसन को सिलाई कर लें और यहाँ से मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने पहले आसन की सिलाई लगाने के बाद मैंने साइडों से जो है, जो कपड़ा सेंटर बन रहा था, वहाँ से मैंने कपड़े को दोहरा करके बड़ी चुनट डाली है और बड़ी चुनट के अंदर मैंने 2.5 इंच कपड़ा दिया है। और अब मैं फ्रंट में बड़ी चुनट के साथ 2 सिलाइयाँ लगा रही हूँ और ये बड़े टांके के साथ लगा रही हूँ। सिलाई का टांका मैंने बड़ा कर लिया है और ये चुनट में हल्की सी डाल लूँगी। ठीक है, हैवी वेट ख़वातीन के लिए इस तरह की शलवार मुनासिब रहती है, वरना शलवार बहुत भारी हो जाती है जो कि तंग करती है। तो ये मैं चुनट डाल लूँगी। ये देखिए चुनट हमने डाल ली। बैक पे अगर आपने चुनट डालनी हो ना, तो आम जो हमने शलवार सिलाई करनी है उसकी जो चुनट हैं वो एक दूसरे के अपोजिट उनके मुंह होंगे। अगर आप चुनट जो है आसन की, जो आसन की सिलाई होती है उस वाली साइड पे उसका मुंह रख के लगाएंगे ना, तो वो आपको तंग करेगी बैठते हुए, खड़े होते हुए। तो बेहतर है कि आप वो आसन वाली साइड पे उसका मुंह ना रखें। ये देखिए मैंने आसन से ऑपोजिट साइड पे दोनों का मुंह रखा है और ये 28.5 इंच बन रहा है। हमने 28.5 इंच जो है बेल्ट इसका तैयार करना है। अब ये जो मैंने बेल्ट का ऊपर वाला हिस्सा काटा था, ये इसको मैंने ऊपर नेफे के लिए सिलाई लगाने के लिए वो हिस्सा छोड़ दिया है और नीचे सिलाई लगा ली है। और अब मैं निशान रख कर लगाऊंगी कि 28.5 इंच
से हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये मैं 28.5 इंच रख के निशान लगा रही सिलाई करने लगी हूँ। यहाँ से हम सिलाई कर लेंगे। अच्छा, आपने बेल्ट की जो चौड़ाई है ना, वो अपनी जो कमीज़ आप रखते हैं ना, उसका दामन या फिर आप जो उसके हिप्स की जो चौड़ाई होती है उससे कोई 3-4 इंचेस ज़्यादा रख लिया करें, हमेशा यही इसका असूल है। अब ये मैं नेफ़े के लिए जो है तैयार कर रही हूँ। ये सिलाई मैं एंड तक लगाऊंगी। ये बेल्ट की हमने दोनों साइडों पे नेफ़ा तैयार करने के लिए ये मैंने सिलाई लगा ली। और अब हम इसका अंदर वाली साइड पे इसको फोल्ड करके नेफ़े की सिलाई लगा लेंगे। अब ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब हम बेल्ट के ऊपर वाले हिस्से को बॉटम के साथ रखकर स्टिच करेंगे। अब ये जो दरमियान में मैंने सिलाई लगाई है इसको और आसन वाली सिलाई को जो है वो हम इकट्ठा रखेंगे। ये याद रखें कि मैंने शलवार को उल्टा रख लिया है और ये देखिए, ये दोनों का बैक मैंने लिया है, उल्टी साइड से दोनों जोड़ों को हम इकट्ठा रखकर आसन और ऊपर बेल्ट के जोड़ को हम इकट्ठा रखेंगे और यहाँ से हम इसको जोड़ना शुरू करते जाएंगे। और बैक से भी हमने देखना है कि हमारी दोनों सिलाइयाँ इकट्ठी जो हैं एक ही जगह पर आएँ। तो ये हम सिलाई करते जाएंगे और दोनों को हमने मिलाकर सिलाई करते हुए पिछली सिलाइयों को भी एक जगह पर ही हमने रखना है। ये हमारा बेल्ट मुकम्मल सिलाई हो गया और अब हम जो है ऊपर इसके रखकर एक और सिलाई लगाएंगे बैरूनी साइड पे। ये देखिए, अब मैंने जो है नीचे जो इसका सिलाई के अंदर कपड़ा आया है उस कपड़े को मैंने बेल्ट की ऊपर वाली साइड पे देखिए मोड़ा है। ऊपर वाली साइड पे रखकर हमने ये ऊपर जोड़ पे सिलाई लगा लेनी है। बहुत सफाई आएगी आपकी भी इसी तरह, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। और ये सिलाई लगाने के बाद मैं अब इसकी जो है लंबाई रखूँगी 36 इंच लंबाई रख कर मैं यहाँ पर जो है मैंने ये बुकरम जोड़ ली है पांचे की और पांचे की सिलाई लगा लूँगी। ये पांचे की सिलाई लगाने के बाद 8 इंच मेरा पांचा तैयार होगा तो मैं 8 इंच पर निशान रखूँगी और यहाँ से ऊपर तक मैं निशान रख कर लगा लूँगी और यहाँ से मैं स्टिच कर लूँगी। और आसन जो है वो तैयार मुझे 15 इंच चाहिए था, तो ये मेरा आसन 15 इंच होगा और पांचा जो है ये 8 इंच होगा इस शलवार का। ठीक है, ये हमने स्टिच कर लिया और ये कट कर लेंगे हम फालतू कपड़े को और आसन के नीचे से हम ये जहाँ से मोड़ आया है वहाँ पे कट लगा लेंगे। ये देखिए हमारी शलवार बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई है और आप भी कॉपी कीजिए, इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया सुनने और देखने का, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।